फिर से एक नई क्लास के साथ जुड़ा हूँ जो करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो इस करंट अफेयर में हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और जो चर्चा में चल रहे हैं उनके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और जितने भी अभी क्वेश्चन बनने वाले हैं वर्तमान में, क्योंकि करंट का मतलब होता है वर्तमान, तो वर्तमान में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए क्लास के अंतिम तक बने रहिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने क्लास को लाइक और शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, जिससे क्या होता है आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देरी नहीं करते हुए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं अब क्लास की तरफ, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में सोम जिले को कोविड-19 के प्रबंधन में ICT के उपयोग हेतु पुरस्कृत किया गया, यह किस राज्य में है? ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि 24वें गवर्नेंस ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में सोम जिले, एक जिला है उसका नाम क्या है? सोम। एक जिला उसका नाम क्या है? सोम जिला है। उसको कोविड-19 के प्रबंधन में ICT, अब यहाँ क्या है? ICT का मैं मतलब बता देता हूँ। इसको यहाँ पर होता है ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ICT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इतनी बात, ये एक ज़िला है सोम नाम से कोई ज़िला है। उस ज़िला में क्या हुआ? प्रबंधन ICT के उपयोग हेतु पुरस्कृत किया गया। ये किस जिला में किया गया? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पुरस्कृत किया गया है, लेकिन कौन सी जिले में कहा गया है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इसको, ये है एक राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया। और ये किसको आधार मान के किया गया? 2020 व 2021 में, 2021 को आधार मान के, क्योंकि वर्तमान में अब 2022 चल रही है, आपको पता है। तो 2020 व 2021 के जो व्यक्ति हुए उनको पुरस्कृत किया गया 24वें गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। और अब हमारा क्वेश्चन है वो देखना है। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? किस राज्य में है? तो वो राज्य है नागालैंड, ठीक है। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड में एक नागा प्रजाति रहती है, नागा प्रजाति, ठीक है, नागा प्रजाति रहती है, ठीक है। ये तो थी हमारा क्वेश्चन की बात थी ये तो। और अब मैं बता देता हूँ यहाँ राजस्थान में आप जानते हो, राजस्थान के बारे में तो पूरी चर्चा आपको पता ही है। राजस्थान में एक अभी वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान में 3 पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। जो कौन कौन सी फील्ड है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो फिल्म में बढ़ावा देने की बात है। एक यूनिट जो इकाइयाँ होती हैं उनके बारे में। एक ग्रामीण पर्यटन, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको बढ़ाने के बारे में चर्चा चल रही है राजस्थान के बारे में, जो मैंने बता दिया आपको। ये थी हमारी क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो ध्यान रखना, नागालैंड, ठीक है। तो क्या हो रही है? कोविड-19 के प्रबंधन में ICT के उपयोग हेतु पुरस्कृत किया गया है, ये किस जिले में? तो वह नागालैंड में है। तो यदि ये इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। आपका इसमें करंट अफेयर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से ये क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, इससे जो दायरे में आता है आसपास में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उस क्वेश्चन की भी मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार मिशन स्थापित करने की घोषणा की है? क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस
हाल ही में किस राज्य, 4 राज्य है, ठीक है, 4 राज्य में यह पूछा है रोजगार मिशन, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए पूछा है कि रोजगार मिशन किस राज्य ने शुरुआत की है, किस राज्य ने शुरुआत की है। तो मैं इसका पहले तो आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है इसका? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ राज्य। और छत्तीसगढ़ राज्य के सीएम कौन है? सीएम है भूपेश सिंह, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल ने शुरू की थी ये बात, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ बिहार की। तो आपको बता देता हूँ बिहार के सीएम कौन है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार है। और इसके बारे में एक ये मिशन आ गया, रोजगार मिशन आ गया, तो इसके बारे में एक दो चर्चा और कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। आपको पता ही है अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं काफ़ी राज्यों में, ठीक है, काफ़ी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो 2 संगठन होते हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव के लिए 2 संगठन है, 2 संगठन, उनको 2 संगठन कौन कौन से हैं? एक तो है एनडीए और एक होता है यूपीए। अब इन दोनों जो संगठन है ये कौन कौन से दल पे लागू होता है? तो इस दल ये दल इस दल में है, जो ये संगठन है ये किस दल का है? ये कांग्रेस दल का है। किसका है? कांग्रेस का, ठीक है। और ये जो बच गया ये कौन सा है? बीजेपी का है, बीजेपी का है, ठीक है। ये 2 दल थे। तो इतनी बात समझ में आएगी। मैंने जितने क्वेश्चन बनने चाहिए उनके बारे में मैंने चर्चा की, और हमारा क्वेश्चन का आंसर था वो कौन सा था? कि छत्तीसगढ़ था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज सुधारक जिनकी जयंती 18 जनवरी को मनाई गई वे प्रार्थना समाज के प्रारंभिक सदस्य थे। प्रार्थना समाज के प्रारंभिक सदस्य थे। तो पहले तो मैं बता देता हूँ, यहाँ बात करते हैं हम दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती की आप बात करते हो तो दयानंद सरस्वती कौन सी समाज से? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कैसे हुआ ये बता देता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर की एक जो नर्तकिनी थी, जिसको नन्ही जान के नाम से जानते हैं, नन्ही जान, उन्होंने जहर दे दिया था। नन्ही जान ने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं किसकी? स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी जानते हो। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हो कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 12 जनवरी को, ठीक है। अभी हाल ही में ये महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मनाया गया है पौंडुचेरी में। कहाँ मनाया है? पौंडुचेरी में मनाया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं किसकी? राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। तो यह कौन सी समाज से? यह ब्रह्म समाज से है। कौन से समाज से?
ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, रानाडे थे या रानाडे है। ये थे हमारे क्वेश्चन के बारे में बात थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के तेल टैंकरों पर होती आतंकी। कौन सा आतंकी? होती आतंकी। होती आतंकी आतंकी संगठन में हमला किया जिसमें भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई। यह बताना है कि किस देश के तेल टैंकरों पर होती आतंकी संगठन ने हमला किया था। ठीक है, तो बताना है कि कौन से देश ने किया था। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो चारों देश है, अफगानिस्तान, यूएई, बहरीन, कतर, ये लाल सागर के किनारे स्थित है। जितने भी है तट पे स्थित है, लाल सागर के तट के पास में स्थित है सारे देश। जो ये 4 देश है, इसमें एक स्थान है आबू दानी स्थान पे होती आतंकी संगठन ने संगठन ने हमला किया था जिसमें भारतीय नागरिक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये तो थे हमारे आंसर, ये तो था हमारा आंसर। अब अफ़गानिस्तान की बात करता हूँ। तो अफ़गानिस्तान में भूकंप के झटकों का महसूस किया गया है। जब अभी 1-2 दिन पहले जो भूकंप के झटके महसूस हुए थे तो अफ़गानिस्तान में मिले थे। ठीक है, अफ़गानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक है, और अफ़गानिस्तान को गेहूँ व दवा देने के लिए, है ना, सहयोग किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। किसका? अफ़गानिस्तान का। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टोगा ज्वालामुखी विस्फोट की घटना कहाँ हुआ? जो ये ज्वालामुखी है, ये विस्फोट हुआ था। पूछा है कि कहाँ हुआ है। ठीक है, तो ये विस्फोट कहाँ हुआ है ये बात हमें बतानी है। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन से पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले ये देखना है कि सबके बारे में बात करूँगा कि हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या अंध महासागर। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले किसकी? हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर की आकृति क्या है? तो हिंद महासागर की एम के आकार की आकृति होती है। ठीक है, और इसका आंसर भी हिंद महासागर ही है। कहाँ हुई थी? हिंद महासागर में हुई थी। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की। किसकी? अंटार्कटिक महासागर। और जो ये हिंद महासागर है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के कहाँ स्थित है? दक्षिण में। तो भाई ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपकी छोटी एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन बड़ी एग्जाम में यदि अब IAS की तैयारी कर रहे हो, RAS की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें ज़रूर आ सकता है ये क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें ज़रूर आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको ध्यान रखना कि अंटार्कटिक महासागर की आकृति कैसी है। अंटार्कटिक महासागर की आकृति है एस आकार की। हमारे अल्फ़ाबेट में एस होता है, उस आकार की इसकी अंटार्कटिक महासागर की
आकृति है। ठीक है, अब प्रशांत महासागर की बात करते हैं। तो प्रशांत महासागर क्या, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर की आकृति होती है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। सॉरी, यहाँ ये आंसर, इसका ये आंसर नहीं है, यह प्रशांत महासागर ही आंसर। इसका आंसर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और ये त्रिभुजाकार होती है। इसकी आकृति कौन सी है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। ये थे, इसके बारे में मैंने बता दिया सारा। ठीक है, और प्रशांत महासागर की आकृति होती है कौन सी, त्रिभुजाकार। और प्रशांत महासागर में एक स्थान है, कौन सा, एक गहरा भाग है प्रशांत महासागर में, गहरा भाग है मेरियाना ट्रेंच। वहाँ ये जो ज्वालामुखी वो विस्फोटक हुई थी, कौन सी जगह है, एक प्रशांत महासागर में एक स्थान है, गहरा स्थान है, उस स्थान में भी एक स्थान है मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, वहाँ ये विस्फोट हुआ था। तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप कोई हाई लेवल की तैयारी करोगे, RAS की या UPSC की तैयारी करोगे, तो उसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबारने के लिए किस देश को समर्थन देने की घोषणा की है, किस देश को समर्थन देने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके राजस्थान पुलिस में या रेलवे में सभी में पूछ सकता है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये छोटी एग्जामों में भी आपके आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबारने के लिए किस देश को समर्थन देने की घोषणा की है, मतलब किस देश के लिए सहयोग करने की घोषणा की है। इसका सही सा यही मतलब है। ठीक है, कौन से देश की, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका आर्थिक स्थिति में बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है, आर्थिक स्थिति में बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए भारत ने इसका सहयोग करने के लिए, भारत इससे सहयोग करेगा, भारत इसका सहयोग करेगा। ठीक है, भारत देश इसका सहयोग करेगा, किसका, श्रीलंका का। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में आया फिलिम फिश की बात करता हूँ। तो फिलिम फिश के साथ भी भारत ने एक समझौता किया है, जिसको ब्रह्मोस मिसाइल में समझौता किया है। ठीक है, मिसाइल देने का समझौता किया है। अब मैं बात करता हूँ नेपाल की। तो नेपाल के बारे में सुनो। नेपाल में एक जगह है काली नदी। ठीक है, तो काली नदी, ठीक है, तो एक नदी है काली नदी। तो इस काली नदी से काली नदी पे एक बांध बनाया गया है। वो बांध बनाया गया है जिससे नेपाल और भारत दोनों कनेक्ट हो सके। ठीक है, ये थी हमारी करंट अफेयर की बात। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे क्या होता है कि आगे आने वाली जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको